नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा के बीच चौथे चरण का मतदान जारी। विधानसभा की 49 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का फिर बीजेपी पर निशाना। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को राष्ट्रद्रोही बताने पर जताया एतराज। आधार बिल को मनी बिल का दर्जा दिए जाने के फैसले पर हाई कोर्ट में सुनवाई आज। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दायर की थी याचिका। आईपीएल के मैच मुंबई से बाहर किए जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुंबई क्रिकेट संघ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। और भारतीय ओलंपिक संघ ने किया सलमान खान का बचाव। भारतीय सद्भावना राजदूत बनाने के फैसले को बताया सही। कई वरिष्ठ खिलाड़ी कर चुके हैं आलोचना। संसद में आज से दूसरे चरण का बजट सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र के भी हंगामेदार रहने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मसले पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, उस स्पीकर के लिए इस सत्र में भी शांतिपूर्वक तरीके से सदन चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा स्पीकर ने जो सर्वदलीय बैठक की थी, उसमें भी कांग्रेस का साथ देते हुए आरजेडी, एनसीपी, जेडीयू, लेफ्ट ने स्पीकर से कहा था कि सबसे पहले उत्तराखंड में लगे राष्ट्रपति शासन पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि स्पीकर ने भी साफ कह दिया था कि क्योंकि मामला अदालत में चल रहा है, इसलिए ऐसे में सदन में चर्चा करना संभव नहीं होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। चौथे चरण में 49 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें नॉर्थ परगना की 33 और हावड़ा की 16 विधानसभा सीटें शामिल हैं। चुनाव के चौथे चरण में 345 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कई मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मशहूर शराब कारोबारी विजय माल्या के ब्रिटेन में बेशकीमती घर के मालिकाने का खुलासा हुआ है। विजय माल्या का नाम ब्रिटेन की मतदाता सूची में भी है। यहाँ उनका मकान है और स्थायी पते में इसका जिक्र भी है। माल्या ने कहा कि बेशकीमती घर लेडी वॉक का मालिकाना हक पूरी तरह कानूनी है। ब्रिटेन में विदेशी संपर्क वाली कंपनियों का उपयोग संपत्ति खरीदने में किया जा रहा है और ऐसे मामले जांच के घेरे में आए हैं। माल्या के अलावा इस घर का मालिकाना हक कॉन्टिनेंटल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस नामक कंपनी की है। कैरिबियन इलाके में कॉमनवेल्थ कंट्री में ये कंपनी रजिस्टर्ड है। ये टैक्स हेवन देशों में एक है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि सरकार की ओर से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को राष्ट्र विरोधी के रूप में पेश करना गलत है। नासिक में अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक में उद्धव ने कहा कि पहली बात तो ये कि कन्हैया कुमार को किसने पैदा किया। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। उन्हें राष्ट्र विरोधी बताना गलत है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर युवाओं को इसी तरह राष्ट्र विरोधी करार दिया जाएगा तो वो देश के लिए खुलकर काम नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशों से भारतीय जनता पार्टी युवाओं के समर्थन से हाथ धो बैठेगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन एक ऐतिहासिक अधिवेशन बन गया। इस मौके पर देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर न्यायपालिका की तकलीफ को बताते हुए ऐसा भावुक हुए कि उनके आंसू छलक आए। जजों की कम संख्या पर बोलते हुए रूंधे गले से प्रधानमंत्री की तरफ मुखातिब होते जस्टिस ठाकुर ने कहा कि सिर्फ जेलों में बंद लाखों विचाराधीन कैदियों या प्रतिवादी के भले के लिए ही नहीं, बल्कि इस देश की तरक्की और विकास के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हालात को समझें और सिर्फ आलोचना ना करें। आप सारी जिम्मेदारी न्यायपालिका पर नहीं डाल सकते। झारखंड के जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला जनप्रतिनिधियों से देश के विकास कार्यों की चौकसी करने की अपील की। रविवार को पंचायती राज दिवस पर जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की 1/3 ग्राम प्रधान महिलाओं से विकास कार्यों की निगरानी करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए महिला जनप्रतिनिधियों को आगे आकर अपनी भूमिका निभानी होगी। भारतीय ओलंपिक संघ ने रविवार को अभिनेता सलमान खान को इस वर्ष होने वाले रियो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय सद्भावना राजदूत बनाने के फैसले का बचाव किया। इस फैसले को खेल जगत के कई दिग्गजों ने आलोचना की, जिसके बाद आईओए इसके बचाव में उतरा है। आईओए ने यहां अपने मुख्यालय में एमसी मैरीकॉम, सरदार सिंह, ऋतु रानी, दीपिका कुमारी, अपूर्वी चंडेला और मानिका बत्रा की मौजूदगी में इसकी घोषणा की। इस फैसले की भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त सहित खेल जगत की कई अन्य हस्तियों ने आलोचना की। संघ के अधिकारियों के अनुसार सलमान को भारतीय सद्भावना राजदूत के रूप में शामिल करना देश में ओलंपिक खेलों की ओर अधिक से अधिक लोगों का ध्यान केंद्रित करने से संबंधित है। सूर्य कुमार की यादव की विषम परिस्थितियों में खेली गई 60 रन की पारी और यूसुफ पठान के उपयोगी योगदान से कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार को पुणे में आईपीएल 9 के उतार चढ़ाव वाले मैच में राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स पर 2 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। आखिरी क्षणों में हालांकि मैच काफी रोमांचक बन गया था, लेकिन ऐसे समय में आंद्रे रसेल और सतीश और उमेश यादव के छक्कों ने केकेआर की जीत सुनिश्चित की। इससे पहले पुणे सुपर जॉयंट्स की ओर से अजिंक्य रहाणे ने अपनी अच्छी फॉर्म बरकरार रखी तथा 52 गेंदों पर 67 रन की पारी खेली। पुणे ने केकेआर के सामने जीत के लिए 161 रनों का लक्ष्य रखा था। गुजरात लायंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम को 6 विकेट से हरा दिया। बैंगलोर ने जीत के लिए गुजरात लायंस के सामने 181 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे उसने 19.3 ओवरों में 4 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। आईपीएल के इतिहास में पहला शतक लगाने वाले विराट कोहली का शतक बेकार गया। 180 रन बनाने के बावजूद उनके गेंदबाज इस लक्ष्य को बचा नहीं सके। गुजरात की तरफ से सबसे ज्यादा रन दिनेश कार्तिक ने बनाए। वो 50 रन बनाकर नाबाद लौटे। इससे पहले टॉस जीतकर पहले खेलने उतरी बैंगलोर की टीम ने 2 विकेट खोकर अपने निर्धारित 20 ओवरों में 180 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली ने पारी की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर शतक लगाया। कोहली 63 गेंदों में 100 रन बनाकर नाबाद लौटे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।